दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन लगभग 570 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। वक्त के साथ अभिव्यक्ति के माध्यमों और मंचों का विस्तार जिस रफ्तार से हुआ है, उसे एक तरह से सूचनाओं के प्रसार में लोकतंत्र के मजबूत होने के तौर पर देखा गया। खासकर डिजिटल मीडिया अपने विशेष प्रभाव के साथ सामने आया। एक ओर इसके कई सकारात्मक पहलू उभरे, वहीं कई स्तरों पर जिस तरह की बातों का निर्बाध प्रचार प्रसार हुआ और उनका जैसा असर देखा गया, उसमें इस बात की जरूरत महसूस की गई कि इन माध्यमों पर नज़र रखना खुद इनके ही हित में होगा। इस संदर्भ में पिछले काफ़ी समय से कुछ सवालों के समांतर डिजिटल मीडिया पर निगरानी के लिए एक तंत्र बनाने की बात भी उठती रही है। इसी के मद्देनज़र संसद की एक समिति ने इस मसले पर सरकार को यह सुझाव दिया है कि वह सभी पक्षों के साथ परामर्श करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह से संरक्षित रखते हुए डिजिटल मीडिया पर निगरानी के लिए एक सशक्त प्रणाली तैयार करे। यह सुझाव इस परिप्रेक्ष्य में आया है कि डिजिटल मीडिया के अलग अलग मंचों पर अगर कभी किसी संवेदनशील घटनाओं या मामलों की बेलगाम प्रस्तुति अवांछित असर के रूप में सामने आती है, तो उसे निगरानी के दायरे में लाने की जरूरत है। लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि अगर सरकार इस सुझाव पर कोई नीतिगत फैसला लेती है तो वह डिजिटल मीडिया पर निगरानी के बहाने नियंत्रण के रूप में तब्दील ना हो। चेंज। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की मीडिया कवरेज में नैतिक मानक विषय पर लोकसभा में पेश रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत में प्रेस के मानक को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए PCI यानी भारतीय प्रेस परिषद के जरिए सेंसर किए गए मामलों पर कार्रवाई करने के मकसद से ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करे। समिति ने इस बात पर क्षोभ जाहिर किया
कि ऐसे कई मामलों में दोषी मीडिया संस्थान पीसीआई की ओर से सेंसर किए जाने के बाद भी वही गलतियां दोहराते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाचारों या सूचनाओं के प्रसार के माध्यमों के विस्तार ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूती दी है, लेकिन इसके समांतर किसी निगरानी तंत्र के न होने की वजह से इसमें कुछ अवांछित गतिविधियां भी अपने नकारात्मक असर के साथ सामने आई। खासकर सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के मंचों पर अनेक घटनाओं या मामलों की प्रस्तुतियों ने जनता के एक बड़े वर्ग के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की। स्वाभाविक रूप से जब लोगों ने थोड़ा ठहर कर डिजिटल मीडिया के ऐसे रुख पर विचार किया तो उनके भीतर इनके प्रति विश्वास में कमी आई। समिति ने भी इस पहलू पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि यह गंभीर विचार का विषय है कि जो मीडिया कभी लोकतंत्र में नागरिकों के हाथों में सबसे भरोसेमंद हथियार था और जनता के न्यासी के रूप में कार्य करता रहा, वह धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा खो रहा है। पेड न्यूज़, फर्जी खबर, टीआरपी में हेराफेरी, मीडिया ट्रायल, सनसनी फैलाने, पक्षपात रिपोर्टिंग आदि ने इस पर सवालिया निशान लगाया है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मीडिया का प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव जिस रूप में सामने आया है, उसमें उसका कोई भी माध्यम जब तक जिम्मेदारी के साथ काम करता है तभी तक लोकतंत्र सुरक्षित है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।